तर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाण। सुख होवे दिन राती जुगो जुग अटल। चवर छत्र तख दे मालिक हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर। शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों वड्डियां भागां वाले हो, जो अमृत वेले दे पावन दरबार अंदर जुड़ बैठन दा ये पावन समा गुरुदेव पातशाह ने बख्शिश कीता है। लड़ीवार विचार दे विचों साध संगत जी बाबा फरीद साहब जी की पावन बाणी के सलोक आरंभे हुए ने। अज दे 33 नंबर सलोक के अंदर बाबा फरीद साहब जी ने की रहमत की है। आओ उन्होंने विचारन तो पहला बाबा फरीद साहब जी के सलोक के नाल सांझ पाइए जी। सतनाम वाहिगुरु जी। नाती धोती संभे सुती आए नचिंद। फरीदा रही सुबेड़ी हिंग दे गई कथूरी गंध। फरीदा रही सुबेड़ी हिंग दे गई कथूरी गंध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज दे इस पावन सलोक के अंदर जो बाबा फरीद साहब जी ने रहमत करके समझाया है, पहला इस सलोक के पद अर्थ फिर भाव अर्थ विच बाबा फरीद साहब की समझाते ने वो विचारन का यतन करांगे। बाबा फरीद साहब आखते ने कि नाती धोती संभही। जिवें एक दुनियावी इस्त्री जड़ी है पति दे मिलाप लई बाबा फरीद साहब आखते ने कि नाती धोती उसने अपने शरीर नूं तन नूं चंगी तरह साफ किया, इशनान किया। नाती धोती संभ ही तू भाव अपने तन नूं शिंगारिया भी, तन नूं सोहणे कपड़े इस तन दे उपर पाए। ते बाबा फरीद साहब आखते ने कि नाती धोती संभ ही सुती आए निचिंद। ते जदों पति का मिलाप का वत्सल का वेला सी उस वेले की होया, बाबा फरीद साहब आखते ने कि निश्चिंत होके बेफिक्र होके वो जीव रूपी इस्त्री जड़ी है अपनी सेजा के उपर सो गई, क्योंकि ये भरोसा है कि मेरा पति मैनू आके जरूर मिलेगा। बाबा फरीद साहब ने आख्या कि नाती धोती संभ ही सुती आए निचिंत। निश्चिंत होके बेफिक्र होके अपनी सेजा के उपर आके सो गई। पर अगलियां पंक्तियां अंदर बाबा फरीद साहब आखदे ने कि रही सो बेड़ी हिंग दी। आखणगे कि केवल उस सेजा दे उपर रही सो बेड़ी हिंग दी कि हिंग दी मुश्क ही बदबू ही रही। गई कथूरी गंध। कथूरी तो भाव होंदा है कस्तूरी दी सुगंधी। कस्तूरी दी जो सुगंधी सी वो चली गई ते केवल गंध ही हिंग दी उत्थे रह गई। हुण इस पावन सलोक दे अंदर जो बाबा फरीद साहब जी ने समझाए, जदों उहदे भावार्थ करांगे ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि एक जीव रूपी इस्त्री ਜਾਂ इंज कह लवां जीव रूपी इस्त्री तो भाव वो मनुखी शरीर जिस दे हिरदे अंदर जिन्हें धर्म कर्म किते संसार दे विच। ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि प्रभु दे मिलाप लई रब की प्राप्ति लई उसने धर्म कर्म किते, जप तप किया, सिमरन किया।
पर सिमरन करके निश्चिंत होके वो जीव जिहड़ा है टिक गया कि ये मेरा हक बनता है रब की प्राप्ति का, कि रब मैनू मिलेगा क्योंकि मैं जप किया, मैं तप किया, मैं सिमरन किया, मैं बंदगी की, रब नू मिलाप का मेरा हक बनता है। तो सतगुरु महाराज बाबा फरीद साहब आखते ने कि रब दे उपर किसी का हक नहीं, रब की अपनी मर्जी है। कल भी बाबा बुढ़ा जी का जदों जीवन विचारिया तो बाबा बुढ़ा जी ने अखीर वेले सिखां नू ये उपदेश किया, आखन लगे कि जप करियो, तप करियो, सिमरन बंदगी करियो, पर टेक मालिक दी लैके रखनी। धर्म कर्म करदियां होया, चंगे कर्म करदियां होया जे किणका मात्र भी सूक्ष्म रूप दे विच हंकार पैदा हो गया, होमै पैदा हो गई, तो वह गुणां नूं स्वाह कर देंदे ने। अज कर्मां दी गल बाबा फरीद साहब ने की है। बाबा फरीद साहब आखते ने कि धर्म कर्म कीते, जप तप किया, सिमरन किया, बंदगी की, ते सुती आए निचिंद सोचिया कि जप तप करके रब की हुण प्राप्ति होएगी ही, ये किसी का हक नहीं, ये रब की अपनी मर्जी है। ते बाबा फरीद साहब अगे आखते ने कि रही सो बेड़ी हिंग दी, हुण जीवन अंदर अवगुणा की बदबू ही रह गई, इंज कह लवां कि होमै दी मुश्क ही रह गई, क्योंकि जो चंगे भले गुण सन, रब की बंदगी के गुण सन, गई कथूरी गंध, चंगे गुणा दे जो खुशबू सी वो जीवन दे विचों चली गई। बाबा फरीद साहब ने इस पावन सलोक अंदर जो समझाया है, वो आखते ने कि धर्म कर्म करदियां होइयां मान ना करी, रब की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। कबीर साहब जी का यह पावन सलोक है, वो आखते हैं कि कबीर मेहंदी करके घालिया, कि मैं मेहंदी की तरह अपने आप नूं घालिया। हुण जिवें मेहंदी के पत्ते तोड़े जाते हैं, फिर उन्हां मेहंदी के पत्तियां नूं सुकाया जाता है, सुकाउण तो बाद पत्थर दे नाल चंगी तरह कुट के उसनूं पीसिया जाता है, तां वो अपने मालिक के हत्थां और पैरों तक पहुँचती है। पर कबीर साहब आखते हैं कि मेहंदी करके घालिया, मैं मेहंदी की तरह घालना घाली, आप पिसाए पिसाए तय शह बात ना पुछिया, कबू ना लाई पाए, पर मालिक ने मेरी बात भी नहीं पूछी। मैं मेहनत ते बड़ी की, घालना ते बड़ी की। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने फिर इसे सलोक की व्याख्या की, आखन लगे कि नानक मेहंदी करके रखिया, मेहंदी की तरह रखण वाला, जीवां नूं पैदा करन वाला, उदम देण वाला, प्रेरणा देण वाला रब ही है। मेहंदी करके रखिया, सो शोह नदर करे, आपे पीसै, आपे घसै, आपे ही लाए ले। वो आपे ही पीसन वाला, आपे घसन वाला, आपे अपने चरणों के नाल लाण वाला, ये पिरम प्याला खसम का, ये बंदगी दा, सिवसला दा, प्रेम दा प्याला रब दा है, जय पावै तां दे। जिससे वो त्रुटदा है, ये बंदगी दा दिंदा है। ये तू कह नहीं सकता कि मैं बड़ा जप किया है, तप किया है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखदे ने कि तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशना। बाबा नानक जदों पाक पटन की धरती पर गए, बाबा फरीद साहब जी की थां है, तो उत्थे अमृत वेले बाबा फरीद साहब जी का जो चेला है, इंज कह लवा शिगिरद है, उसने उच्ची होका दे के ये बाणी का बचन पढ़िया, जो बाबा फरीद साहब जी का बचन है। वो आखते हैं कि पहले पहरे फुलड़ा, फल पी पच्छा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। हुण इस सलोक दे अंदर बाबा फरीद साहब जी ने जो समझाया है, बाबा फरीद साहब जी दे इन्हां बोलां नूं उन्हां दा शागिर्द, उन्हां दा चेला पढ़दा है कि पहले पहरे फुलड़ा, पहले पहरे तो पाओ रात दा पहला पहर, रात दा पहला पहर पाओ बंदगी जड़ी है रब दी, ये रब दी सोहनी फुल दी दात है।
जो जागन लहन से ते जिहड़े जाग जाते ने पहले पैर, जिन्हों अमृत वेला के है, जो जागन लहन से साई कन्नों दात रब दे घरों फिर उन्होंने बख्शिश प्राप्त होती है। हुण बाबा फरीद साहब के ये बचन अमृत वेले की बड़ी वडियाई है। साध संगत जी, बाबा नानक भी आखते ने कि अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के उस मालिक की वडियाई की विचार कर। जा असी बाणी दे ये बचन पढ़ते हाँ, भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे प्रभु की भगती दे चरंगे होए अमृत वेले भिन्नी रहन चौथे पहर। जब पहले पहर की गल बाणी ने की है कि पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछारा। अमृत वेले उठ के उस मालिक की बंदगी करते ने, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे अमृत वेले उठ के तू मन अंदर जे सूक्ष्म रूप दे विच हंकार पैदा कर लिया कि मैं ते अमृत वेले दा सिख हाँ। देखो साडे हिरदे अंदर ये भी होमे आ जाती है कि मैं ते सारियां तू वखरा अमृत वेले उठ के रब की भगती करदा हाँ, नाम जपदा हाँ। महाराज ने अज दे श्लोक दे अंदर यही समझाया, जे कर्म धर्म करदियां होया सूक्ष्म रूप दे विच भी होमे पैदा हो गए, वो सारा कर्म तेरा निफल है। बाबा नानक ने फिर जो बाबा फरीद साहब का श्लोक से उस श्लोक के परथाए फिर आख्या कि दाती साहिब संदियां, दाता प्रभु के हाथ दे विच ने। दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जागंदे ना लहन एक ना सुतियां देन उठार। एक जागते हुए नहीं लैंदे ते एक नूं मालिक सुतियां होइयां नूं उठा के उन्हां दी झोली दे विच खैर पा देंदा, क्योंकि रब की मर्जी है। तो अपने कर्मां दा हंकार ना कर, कर्म करके भी तू निमाणा रह, टेक मालिक दी अपने हिरदे अंदर लै। धन गुर कलगीधर पातशाह जदों पटना साहिब की पावन धरती पर विचर रहे ना, तो उत्थे पंडित शिवदत्त है, वो रोज ही कर्म धर्म करता है, पर मन के अंदर जिस मूर्त का ध्यान करता है, बड़ा समा हो गया उस मूर्त के ध्यान करते हैं पर रब के दर्शन नहीं होए। मेरे बाला प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहली उमरे जाके शिवदत्त के पिछों छोटे छोटे हत्थां दे नाल अखां बंद कर लेंदे ने, ते जो सूर्य प्रकाश के करता भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ते महाराज ने गुरु कलगीधर पातशाह सच्चे पातशाह जी ने छोटियां छोटियां उंगलों के नाल अखां दे चू हटाणियां ते कहना झात पाव के देखो, जिवें असीं बच्चियां नूं कहंदे हां। शिवदत्त ने यूं देखिया बाला प्रीतम गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं, ते जिस मूर्त का ध्यान करता सी, जिहदे दर्शनां लई उडीक सी, वो बाला प्रीतम दे विचों उस मालिक दे दर्शन हो गए। जो हिरदे अंदर मूर्त टिकाई हुई सी, अज तो बाद वो मूर्त पासे करके बाला प्रीतम दे विचों ही मालिक दे दर्शन करता है पंडित शिवदत्त। जे फतेह चंद मैणी दी राणी, उहदे मन अंदर ये आस है कि घर विच घट तो घट पुत्र ते होए, इस करके अखां दे च हंझू ने। ते पंडित शिवदत्त कह लगा राणी नूं, कहने के बाला प्रीतम वो मालिक चौजी जिहड़ा है पटने दियां गलियां दे घुमदा है, तुसीं मन अंदर हौसला बनाओ, वो आप तुहानूं दर्शन देणगे, तुहाडीआं मनोकामना पूरीआं करनगे। इतिहास बहुत लंबेरा है, पर मैं संखेप जी क्योंकि जो भाव है वो समझाने लई। बाला प्रीतम गेंद खेलदियां होइयां फतेह चंद मैणी दे महल दे विच गए, ते पूड़ियां ते छोले का लंगर जो इतिहास आखदा है कि महाराज जाके छकिया करते सन। जो गोली सी, गोली दे कोल जाके देखते ने कि राणी दे अखां दे हंझू ने, ते बाला प्रीतम ने पूछ लिया कि राणी दियां अखां दे हंझू क्यों ने? ते गोली कह लगी इन्हां दे मन च आस है कि इन्हां दे घर कोई बालक जन्म ले, बच्चा जन्म ले।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭ ਹੀ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਬਾਹਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀ, ਪਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭ ਹੀ, ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਿਚਿੰਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਔਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਹੋਮੈ ਰੂਪੀ ਬਦਬੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸਣ ਨੇ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੰਗ ਛੁਟਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦਵਾਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਇ ਹਾਨਿ ਵਿਤਾਰ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਬਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਗਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਿਰਗ ਨੇ, ਹਿਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਨ ਪਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪ, ਜਿਸ ਪੂਰਵ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਗੋਰੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਉਜਲ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਧ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਨ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੰਗ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੰਗ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਵ ਖੜੀ ਸੀ, ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੈ ਦੀ ਬਦਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਦੀ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ, हे ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਪਾਉ ਮਲੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਵਾ ਧੋਵਾਂ, ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਪਾਉ ਮਲੋਵਾ, ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। हे ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਏ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ।
हुण जो रंगिया होया प्रभु दे प्रेम दे विच वो आखदा है कि जे तू चाहदा है ना रब नूं मिलना, फिर एक काम कर, मान ना कीजै शरण परीजै। मान ना कर। जे मैं बहुत सेवा करदा हाँ, मैं अमृत वेले उठदा हाँ, रब दी भगती करदा हाँ, जप करदा हाँ, तप करदा हाँ, ये मान ना कर। जे मालिक ने सोहना घर दिता है तो रब दा शुक्र कर। रब ने सोहना कारोबार दिता है, रब दा धन्नवाद कर, शुकराना कर। मान ना कीजै शरण परीजै, करे सो भला मनाइए। जो रब करदा है ना उन्होंने भला करके मन। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, क्यों दर्शन हर जियो पाइए। अपना आप समर्पण कर देगा, अपनी मत भेटा कर देगा। इस ढंग दे नाल हर जियो पाइए भयो अनुग्रह, फिर मेहर होई। अनुग्रह तो पाउंदा मेहर। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, प्रसाद तू पाओ कृपा। गुरमुखां दी नाम जपण वालियां दी संगत करके। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। परमात्मा दा नाम हुण मिठा लगन लग पिया। जन नानक को गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन रिठा। जिस मालिक दी कोई कुल नहीं, फिर सारे जीवां अंदर उन्होंने वसता होया पछाण लिया। बाबा फरीद साहब जी यही समझाते ने। अज दे सलोक दे अंदर एक बारी फिर दोहराते हैं। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि नाती धोती संभ ही, जिवें एक दुनियावी इस्तरी पति दे मिलाप लई उन्हें बाहर दे कर्म किए, इशनान पानी किया, पर बेफिक्र होके सेजा दे उपर सो गई। मेरा पति मैनू मिलेगा ही, क्योंकि मेरा पति है। सुती आए निचिंद रही सो बेड़ी हिंग दी, पर पति नहीं आया। सेजा दे उपर हिंग दी बदबू ही रह गई। गुणा दी जो खुशबू, कतूरी कहा जाता है कस्तूरी नूं, कि कस्तूरी दी खुशबू जैसी वो नहीं रही। जो भावार्थ है बाबा फरीद साहब आखते हैं कि धर्म कर्म कीते, नाम जपण वाले वो जप तप कीते, पर हिरदे अंदर हंकार पैदा हो गया कि मैं कर्म कीते ने, रब मैनू मिलेगा। पर गुरुदेव आखते हैं कि आपन बाप है, ना ही किसी को भावन को हर राजा। वो तो प्रेम का राजा है, उस मालिक की अपनी मर्जी है। नाती धोती संभ ही, सुती आए निचिंद रही सो बेड़ी हिंग दी। हुण अवगुणा दी होमे दी बदबू ही जीवन अंदर रह गई। बंदगी दी, भले कर्मां दी, चंगे शुभ कर्मां दी जो खुशबू सी वो जीवन अंदर चली गई है। गुरु रहमत करे उन्हां गुरमुखां दी संगत विच प्राप्त होके मालिक दा प्रेम दा भगती दा रंग लग जाए। जिन्हों कबीर साहब आखदे ने कि मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए, तै शह बात न पुछिया कबू ना लाई पाए। नानक मेहंदी करके रखिया सो शो नदर करे, आपे पीसै आपे घसै आपे ही लाए ले। ये पिरम प्याला खसम का, मेरे मालिक दा प्रेम दा भगती दा ये प्याला है। जय भावै तैं दे जिसनों भांदा है, ये प्रेम दा बंदगी दा सिफसरा दा प्याला देंदा है। झोली अड के अरदास करिए कि विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, बोलदिया बेअंत भुला। गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना जी। आखो प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।